बहुत समय पहले की बात है, जब सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। वे अपनी खुशहाल जीवन शैली और भव्य महल में रहते थे। उनके पास सभी सुख साधन थे, फिर भी उनका मन कभी संतुष्ट नहीं था। उन्होंने यह महसूस किया कि भौतिक सुखों में स्थायी सुख नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने महल को त्याग दिया और संन्यास ले लिया। उनकी यात्रा बहुत कठिनाइयों से भरी थी। सिद्धार्थ ने जंगलों में भिक्षाटन किया, ध्यान और साधना की, लेकिन वे हर जगह असंतोष का अनुभव करते रहे। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, परंतु अंततः यह महसूस किया कि यह सब बाहरी प्रयास उन्हें सत्य के निकट नहीं ले जा रहे थे। उन्होंने एक दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया और दृढ़ निश्चय किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। वह रात थी जब सिद्धार्थ को अंततः बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। वे ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। अब वे बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो संसार के दुख का कारण और उसका निवारण जानते थे। उन्होंने समझाया कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। इच्छाओं का निरोध करके हम शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन से एक बहुत ही प्रेरणादायक सीख दी। जो असंभव लगता है, वह भी संभव हो सकता है, यदि आपके भीतर सही निश्चय और सही मार्गदर्शन हो। उन्होंने कहा कि संसार में दुख और कष्ट अवश्य आएंगे, लेकिन हम उन्हें अपनी सोच और कर्मों से नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित हों, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि बाहरी सुख साधन स्थायी नहीं होते। असली सुख तो आत्मिक शांति में छिपा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम आत्मविवेक और सही दिशा में प्रयास करें, तो जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम हल न कर सकें।